तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय है, हमारे बीच में पास्टर जयवीर चौधरी जी हैं, प्रभु के अच्छे दास। उनके मुखांतर से सुनेंगे, हम सीखेंगे आज का संदेश जो यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं। सीखेंगे, सीखने के लिए दीन और नम्र बनकर तैयार हैं। पास्टर जी, आपका स्वागत है। पास्टर जयवीर चौधरी जी। सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो जो हमारे आज की सुंदर समय, सुंदर अवसर, सुंदर मौका और लुकिंग जिस प्रोग्राम में हम सबको परमेश्वर ने आज इकट्ठे किए हैं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम सब तैयार रहते हैं, क्योंकि हर समय परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है। जो बहुत से नेपाल में जो 2 नंबर प्रदेश में पानी का बहुत अभाव था, लेकिन कल थोड़ा सा परमेश्वर ने साहस दिया, पानी पड़ा। परमेश्वर की धन्यवाद हो जो हमारे 8 जिला में बहुत जो मौसम विभाग ने 2 नंबर प्रदेश का सूखा भूमि घोषित कर दिया था, लेकिन परमेश्वर ने आज 2 नंबर प्रदेश में थोड़ा हल्का सा राहत पानी पड़ा। इसके लिए परमेश्वर की धन्यवाद हो जो सब कुछ परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर आज अपने वचन, अपने दास की द्वारा और अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से और अपनी दास की ओठ से वचन बोल सकता है और परमेश्वर की महिमा हो। आइए परमेश्वर की धन्यवाद हो। और हमारे जितने भी लुकिंग जिस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, सबको जय मसीह। और हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और सृष्टि का मालिक प्रभु, आपको धन्यवाद देता है प्रभु, जो आपने प्रभु रात भर ने सुरक्षा करके प्रभु अपने वचन द्वारा सृष्टि हम सब देखने पाए हैं प्रभु। आपको महिमा करने के लिए प्रभु हम लोग इन जिस प्रोग्राम में जुड़े हैं प्रभु, ताकि परमेश्वर इस माज में इस पवित्र आत्मा से प्रभु अपने वचन द्वारा प्रभु हमें सबको प्रभु तृप्त करे, ताकि जान सके प्रभु का वचन कितने शक्तिशाली है प्रभु। हम संसार में रहते हैं, हमारे संसार की प्रलोभन से शैतानों को शक्ति से खींचता है, लेकिन हमारे परमेश्वर की शक्ति से वो शक्ति कमजोर है। इसीलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ताकि आपको शक्ति हमारे जितने भी लुकिंग जिस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, अपने दास दासी के साथ आपने आशीष दीजिए। प्रभु आपको धन्यवाद करता हूं जो आज के वचन के लिए प्रभु आप बोले, ताकि आपकी वचन द्वारा हम अपने जीवन यापन कर सके। धन्यवाद, आशीष मांगता हूं प्रभु यीशु की नाम से, आमीन। आइए तो आज परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं। जो यूहन्ना की पहली पत्री, सुसमाचार की यूहन्ना नहीं, जो हमारे यूहन्ना एक चेला था, प्रभु की बहुत असल चेला, जो उसने लिखी है। उसने परमेश्वर की दर्शन पाकर अगर कोई साथ दे तो पहली पत्री यूहन्ना का पहली, दूसरी, तीसरी होती है ना, और जो पहली पत्री 1 अध्याय का 1 से लेकर 10 पद तक है, छोटा है। तो कोई अगर पढ़े इसको सुनाए। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ
और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। आमीन आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर की धन्यवाद हो जो बहुत से साफ तरीके से हमारे परमेश्वर की दास जो मदन जी है बहुत प्रेम से पढ़ते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति समझ जाते हैं पढ़ाई से। परमेश्वर हमारे मदन जी के परिवार में और पूरे फैमिली में प्रभु आशीष दे, ताकि हर एक काम काज में प्रभु की सेवकाई में प्रभु उसे जहां जहां जाए प्रभु आप आशीष दे। हर संकट से, हर सोच चिंता फिक्री से प्रभु आप उसे सहायता करें, ताकि परमेश्वर की ज्ञान बुद्धि से चल सके। धन्यवाद। हम मदन जी को धन्यवाद करते हैं जो इस वचन पढ़ते हुए में। आइए फिर हमसे इसे इसको फिर हमें री करते हैं। हम भी सीखते हैं। आप नहीं समझिए कि ये वचन बोलते हैं, हम परमेश्वर से यही सीखने के लिए हम सब इकट्ठा होता है कि प्रभु आपको वचन क्या कहता है, आपको वचन हमें कैसे सीखकर और एक दूसरे को सिखाए और उसके अनुसार चले। तो फिर हम इसमें शीर्षक में लिखा है जीवन का वचन। जो संसार वालों ने ये पुस्तक या कोई भी, ये एक पेपर है, इसने मनुष्य ने बनाया है इस पेपर को। इस पेपर ने कोई भी लिखा है संसार की सोच के द्वारा। मैं बोलता हूं अभी संसार कहते हैं कि ये पुस्तक है, इसने मनुष्य ने लिखा है। ठीक है, आपने आपको विचार आपको अंदर से वही कहता है, लेकिन इसको जानिए, इस वचन को जानिए कि ज्योति किसको कहते हैं, ज्योति क्या है, प्रेम क्या है,
ये ऐसे क्यों लिखा है और ये सारे संसार में इस वचन को मान्यता क्यों होते हैं? जो संसार से सभी पुस्तकों से ये पुस्तक की मांग है। हमारे जहां पृथ्वी है वहां तक ये परमेश्वर को वचन चाहता है और इस वचन से संसार के लोगों ने अपने बड़े कंपनियां, अपने बड़े बड़े नामों का इस वचन द्वारा चलाता है। आइए हम देखते हैं जीवन का वचन। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। लोग कहते हैं, अब थोड़ा सा 1 मिनट दो। मेरे एक साला है, गांव में है, जो डिग्री किया हूँ अभी, जो हेड है, तो मैं उसे सुसमाचार सुनाता हूँ क्योंकि उसको घर में जो संसारिक जो कार्य करता है तो हमें उसमें शामिल नहीं होते हैं, लेकिन उसको दिल में ये है कि हमारे जीजा जी ने ट्रांसफर किया, जो पहले हिंदू थे अभी ट्रांसफर किया, वो संसार की रीतियों जानता है। ये तो लिखा है कह के बोलता है, लेकिन जब वो जान ले सही कि ये क्या चीज है तो उसे वो नहीं बोलता। इसीलिए मैं ये भी कहता हूं संसार की लोगों को कि ये ऐसा है, ये संसार से पहले था। ये जो वचन आदि में क्या था? आदि से था, संसार सृष्टि होने से पहले था। लेकिन ठीक है, ये संसार में बहुत से संसार वालों ने आज हमारे प्रभु यीशु मसीह के दासों को यीशु मसीह का जो विश्वास किए हुए लोगों को ऐसे सताते थे, लेकिन परमेश्वर की प्रेम की इतना शक्ति थे कि ताकि वो लोग अपने आप को लज्जित होता है, अपने आप को शर्मा जाते हैं। उस लोगों को बहुत सी गड्ढे में रखने के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन गड्ढे से परमेश्वर निवारण करते हैं। शद्रक, मेशक, अबदनगो का क्या हाल हुआ? राजा नबूकदनेस्सर ने उसको आग की भट्टी में डाल दिया, लेकिन उसके सामने में वहां 4 दिखाई दे और उसने अपने सेनाओं से पूछा कि ये 3 तो ये है, ये कौन है? उसी दिन से और नबूकदनेस्सर राजा ने समझ लिया कि परमेश्वर है, परमेश्वर की शक्ति ऐसा है। वही बात है हमारे परमेश्वर की पवित्र जनों, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ हमें कहते हैं उस जीवन की वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना। ये यूहन्ना प्रभु यीशु का चेला ने गवाह दी। वो लिखा है, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा। आंखों से भी देखा और सुना, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा। देखिए, ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। हालेलुया। आज इसको गलत तो साबित कैसे कर सकते हैं?
जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से भी छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। ये जो लिखी गई है, परमेश्वर की गवाह देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था। वो किसका साथ था? पिता के साथ था, और पिता और पुत्र एक ही था। यीशु मसीह ने क्या बोला? जो पिता से प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे पठाने वाले से प्रेम करता है। क्या है कि वही पिता है, वही पुत्र है। लेकिन संसार वालों ने ये इसको नहीं समझता। वो उसको पुत्र है, वो कैसे ऐसे होता है? वो तो उस मनुष्य से हम लोग बातें ना करें, इसीलिए अपने बातों को वापस करें, क्योंकि बात बात में ज्यादा बातें होते हैं, थोड़ा उसमें विवाद हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ कहते हैं उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था। ये पिता और पुत्र की बातें हैं, इस संसार और दूसरा का नहीं है। ये सृष्टिकर्ता की बातें हैं। पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। यूहन्ना ने क्या बोला कि हम पर प्रकट हुआ। और जितने भी लुकिंग जिस प्रोग्राम में बैठे हैं, परमेश्वर को महिमा करते हैं, सुनते हैं, तो अब हम बोले कि हम में प्रकट, हम सब जो अभी वचन सुन रहे हैं, तो अब यूहन्ना के जरिए हमें प्रकट है। हमें, हमारे जितने भी पास्टर लोग हैं, परमेश्वर की दास है, तो ये वचन आप और मेरे प्रकट है। ऐसे करके दावा करें कि ये हमारे प्रकट हुआ है, हमने देखा है, जो हमें विश्वास है, कह के हमें मानना है, हमें अंदर से स्वीकार करना है। हालेलुया। ये कहता है जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। आज लुकिंग जीसस प्रोग्राम में क्यों सहभागी है? परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की ज्योति और सृष्टि करता है। इसीलिए भारत और नेपाल देश के जितने भी दास दासी है, हम परमेश्वर की प्रेम में, हम परमेश्वर की प्रेम से अलग न कर सके। चाहे सुख में हो या चाहे दुख में, हमें इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए कोई नहीं कर सकते। क्यों हमारे भारत वाले को पास्टर ने क्यों जुड़े हुए संगति करते हैं? ऐसे कोई नहीं कर सकते। अगर कहेंगे तो हमें उससे जवाब, हम और वो एक है। हम और भारत का जितने भी परमेश्वर की दास है एक है। हमारे नेपाल से नहीं पड़ता, हमारे भारत से नहीं पड़ता, फर्क पड़ता, लेकिन परमेश्वर की प्रेम से फर्क पड़ता है। चाहे हमारे नेपाल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चल जा सकता। इसीलिए यहाँ भी कहता है हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता
पिता के साथ आवाज नहीं आ रहा है सर। आपकी आवाज नहीं पहुंच रहा है पास्टर जयवीर चौधरी जी। लगता है लाइन में दिक्कत है, फिर से ज्वाइन करें। पास्टर जी वापस लौट सकते हैं और कंटिन्यू भी करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद हो परमेश्वर का। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। जे भी सर को लाइन कट कट हो गया होगा। हमारा बिहार, हमारा मध्य में ऐसा ही होता है सर, कभी लाइन रहता है कभी लाइन रहता है, इसीलिए वाईफाई चला गया उसका नेट। लाइन ही कट हो गया, करंट ही नहीं है। करेंट नहीं है, करेंट चला गया होगा। वचन कहता है जिसके जिसको हमारे हाथों से छुआ, आदि से वचन था और वही वचन प्रकट होता है। वो वचन को चेलों ने हाथों से छुआ, उसके संग जीवन बिताए थे, उसके संग रहे थे। आदि से वचन था और वो वचन प्रकट होता है। वो वचन को, जीवित वचन को चेलों ने हाथों से छुआ और ये गवाही दे रहा है, यूहन्ना गवाही देता है कि तुम भी हमारे सहभागी हो। यानी कि हम आज पढ़ने वाले, हम सब भारत से, नेपाल से जितने भी इकट्ठे होते हैं, हम सब समझे कि हम प्रभु के साथ हैं, प्रभु के साथ हैं। संग्राम जी, आप म्यूट में हो जाइए। पास्टर जयवीर चौधरी जी आ गए हैं, आगे के संदेश को जी सर, सुनाएंगे। थोड़ा वो जो
नेट का जो प्रॉब्लम था वो कट गया था और टावर नहीं था, थोड़ा नीचे ऊपर होता था, लेकिन समय भी हो चुका है। आइए थोड़ी सी और है, 1-2 मिनट। इसके लिए नेट का प्रॉब्लम हो जाता है, बारिश हुआ है ना आज, तो इधर लाइन का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ हम देखते हैं 5 पद में, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे और सत्य पर नहीं चलते हैं। परमेश्वर क्या है? ज्योति है। आज हमारे भारत देश, हमारे नेपाल, कई राज्यों, संसार की कई व्यक्ति परमेश्वर में जो विश्वास किया है वो ज्योति में है, वो अंधकार में नहीं है। इसीलिए हम और आप यही वचनों को एक दूसरे के सुनाएं कि हम सब ज्योति में हैं। परमेश्वर ज्योति है हमारे, परमेश्वर हमारे ज्योति है जो सारे संसार की ज्योत देता है, उज्याले, और हमारे मन की उज्याले, हमारे अंदर से उज्याला होता है कि अगर उज्याला हो तो हम आपसे प्रेम करते हैं, ये समाज से प्रेम करते हैं, एक दूसरे को क्षमा करते हैं। यही ज्योति के कारण। अगर ज्योति नहीं रहते हमारे अंदर तो हम झगड़ते, लड़ते, मारते, पीटते हैं। उससे क्या कमी तो मैं उससे क्या कमी कहते। लेकिन आज हम सहते क्यों हैं? कि हमारे पास ज्योति है, हमारे पास परमेश्वर की प्रेम है। आज सहते हैं, परमेश्वर की आशा में चलते हैं आज हम सब। तो 7 पर में यही लिखा है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसी हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। अगर यही ज्योति के कारण हमारे संसार में प्रभु की जन से एकता है, हाँ हो भी सकता है जो कहते हैं ज्योति में है लेकिन वो सहभागिता नहीं होते हैं तो झूठा है। सब नहीं है लेकिन झूठा होगा, है हमारे इसी लेकिन जिस प्रोग्राम में झूठा होगा, ये नहीं कह सकते। एक दूसरे से तो मैं यीशु में हूं, मैं ज्योति में हूं कह के प्रचार करते हैं, लेकिन उस अंदर से कई कई खराब बातें, कई कई दुष्ट विचार, एक दूसरे को बहुत किस्म का बातें निकलते थे। लेकिन ये सब नहीं, जो है वही करना। घट्टी बड़ी, बड़े छोटे, ऐसे करके हम बातें करते हैं ना समाज में, ये सब नहीं। इसीलिए यहाँ कहते हैं, वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमसे कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप को हम क्या करते हैं? धोखा देते हैं। जो हम पाप नहीं करते हैं, एक दूसरे को हम नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या करता है? धोखा। जब हमसे, देखिए परमेश्वर की वचन ऐसा है और हम लोग में ऐसे ज्ञान दिया है परमेश्वर ने, ताकि हम जो भी गलत करें, जो भी गलत करे वो सब मालूम है हमारे दिल में। अपने अपने मन को अपना ही जांच सकता है कि मैं ये सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। इसीलिए यदि हम कहें कि हमसे कुछ भी पाप नहीं है, नहीं तो
अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु अपने वचन में ये कहते हैं कि हम अपने पापों को मान लेना, स्वीकार करना, तो हमारे पाप को परमेश्वर ने क्षमा कर देगा। आज कई कई विश्वासी नहीं मानता, मैं ऐसे नहीं किया हूं, मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं कह के छुपाते हैं, लेकिन प्रभु से तो नहीं छुपा सकते प्रिय। प्रभु से एक भी नहीं छुपा सकते। आपको बालों कितना है और दिन में कितना सर से गिरते हैं वो भी मालूम है, और कितना उम्र रहा है वो सब जानता है। इसीलिए मैं खुश इसीलिए होता है कि परमेश्वर से आप और मैं कुछ नहीं छुपा सकते हैं प्रिय। इसीलिए मुझे खुश होते हैं मैं कि मैं मनुष्य से छुपा सकूं, लेकिन प्रभु से कुछ नहीं छुपा सकूं। एक एक करके वो लिखता है और काउंट करता है हर रोज, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करता हूँ, कैसे मेरे दिल है, एक एक करके हिसाब लेता है। क्योंकि हमारे परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। परमेश्वर की वचन भी ये कहता है। तो आज की वचन परमेश्वर में जो भी हमारे मुख में बोला, पवित्र आत्मा हमें स्वीकार करते हैं, और मैं अपनी इच्छा से नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर की वचन यही लिखा है, जो लिखा है मैं वही बोलूंगा। और आप लोग को कैसा लगा आप जाने, परमेश्वर जाने। तो आज की वचन में यही अंत करता हूं। समय हो चुका है। फिर से हमारे पास्टर जी धनराज सर को जो मैं हाथों में सौंपता हूं। सबको जय मसीह। जय मसीह आपको भी। पास्टर जी बहुत सुंदर वचन सुना रहे थे। पास्टर जयवीर चौधरी जी नेपाल से। यदि हम पाप नहीं करते हैं, कबूलते नहीं, स्वीकारते नहीं, तो हम जरूर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सारे लोग पाप करते हैं, निरंतर दिन ब दिन पाप करते रहते हैं। सबको परमेश्वर के वचन साफ साफ कहता है, सारे मनुष्य पापी हैं। पवित्र एक ही है जो वचन खुद है। ऐसा करने वाले अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आईने के समान, शीशे के समान साफ साफ है वचन। और हम में से कोई भाई बहन सामने आए, आखिरी प्रार्थना हो। आखिरी प्रार्थना करने के लिए हम में से कोई भाई बहन सामने आए। आखिरी प्रार्थना के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सुंदर सुबह में प्रवेश दिया पिता परमेश्वर, समय से पहले जागृत अवस्था पर लाया पिता। धन्यवाद पिता। ये सब आपकी महान करुणा और दृष्टि का फल है पिता परमेश्वर के हम भले चंगे पाए जाते हैं पिता। मूलभूत आवश्यकताओं की भरपूरी जो कि आपसे ही होती पिता। धन्यवाद। फिर भी पिता परमेश्वर
जो आवश्यकताओं की भरपूरी से भरपूर नहीं है या बदतर स्थिति में है, यस लॉर्ड भरपूरी दीजिए, अपने आप को समझने की स्थिति दीजिए। धन्यवाद प्रभु। भूल चूक को जानकर समझकर प्रभु के सामीप्य आकर उन बातों के लिए हम क्षमा प्रार्थी हो पाए। आज का वचन भी इन्हीं बातों को लेकर था कि क्या हम ज्योति पा चुके लोग हैं, क्या हम पाप को जान गए लोग हैं, और जानकर यदि हम मानते नहीं और मांगते नहीं क्षमा, तो ये बहुत निराशा की स्थिति है और ये नरक की स्थिति है। इन बातों को हम समझ पाए। यस लॉर्ड, वचन की गूढ़ बातें जो हम बीते कितने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, हम सब जान रहे हैं, कितनी पीढ़ियां गुजर गई, और आज जो वचन बोधित किया गया, समझाया गया, आदि में वचन था या आदि में वचन है, इस संसार के पहले वचन है। यदि हम इस बात को समझ जाएं या समझने के लिए अपने आप को आपकी दहलीज पर खड़ा रख पाए, तो शायद ये सब असंभव बातें संभव हो पाएंगी पिता। यस लॉर्ड, होने दे पिता। इन सब बातों को पिता हम समझने लायक बुद्धि तो रखते प्रभु, फिर भी हम इग्नोर कर जाते, किनारे कर जाते। होने दे पिता हमारा जीवन निरंतर आपको भाता हुआ होने पाए पिता, और उस प्यार को, उस प्रेम को हम एक दूसरों के संग बांटते हुए निरंतर आगे बढ़ पाए। तभी शायद हमारा मसीही प्रेम झलक पाएगा, और झलकाने के लिए उस सामर्थ्य की मांग हम प्रभु से कर पाए। निरंतर आज हम 3, 4, 5 दिन से इन बातों को सुन रहे, जान रहे, सबों ने इन बातों को रखकर ही समझाया है। होने दे पिता परमेश्वर, चाहे वो विश्वनाथ जी के द्वारा रहा हो, चाहे वो सीताराम जी के द्वारा रहा हो, उसके बाद आए सुभाष साहब, उसके बाद आए भरत लाल जी, सबों ने इन्हीं वचनों को बांटा है। काश हम इसको अपने जीवन में अंकुरित होने दें, उस समझ का परिचायक हम बन पाए, तो मसीह का आना जल्द हो पाएगा पिता। होने दे पिता, तमाम बातों में एक एक को आशीषित कीजिए, अपने आप को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दीजिए पिता, जो कि आपसे ही मिल सकता पिता, क्योंकि बुद्धि का मूल आप है पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, अनुग्रहित जीवन के लिए, अनुग्रहित समय के लिए धन्यवाद दिए। प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। अब समय है आखिरी प्रार्थना करने के लिए। साजन कोशी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय है ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स बोलेंगे। ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स बोलेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, जिन्होंने भी भजन गाया, उनको भी सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए कुसुम मैम को और हेमसित मैम को, और आशीष वचन के लिए धन्यवाद देते इंद्रयासन सर को, और सुंदर से प्रचार के लिए धन्यवाद देते जयवीर सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते साजन कोशी सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। ज्योति हरी, आपके परिवार के हर सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं हम। पास्टर राजू सरकार जी के लिए प्रार्थना करते हैं हम।